तो स्टूडेंट्स, आपको दोस्त यार हाजिर हमने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ और लेके हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक। आज हम जानने वाले कि हाइटिस हर्निया क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हर्निया क्या होता है। देखो, हर्निया जो होता है वो ये पेट की बीमारी होती है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज ही कहते हैं। देखो, हर्निया जो होता है वो ज्यादातर ओल्ड एज पर्सन को होता है। ओल्ड जो कि बूढ़े लोग होते हैं उनको ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ओल्ड एज में जाने के बाद हर इंसान की जो मसल्स या कोई मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन मांसपेशियां क्या करती हैं, बॉडी को कवर करके रखती हैं, अंदर के ऑर्गन को संभाल करके रखती हैं। अब वही मांसपेशियां अगर कमजोर हो जाएंगे तो ऑर्गन का क्या होगा। यही होता है हाइटिस हर्निया में कि जो ओल्ड एज में जाने के बाद जो पर्सन होता है उसकी मसल्स वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल्स के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो बाहर निकल करके आ जाते हैं, मसल्स को छेद करके बाहर निकल करके। ये होता है हर्निया। देखिए, हाइटिस हर्निया क्या होता है। देखो, हाइटिस हर्निया मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे गले से होते हुए छाती से होकर के पेट तक जाता है। तो किसके द्वारा जाता है? एक नली होती है जिसे खाने की नली बोलते हैं और उसे मेडिकल लैंग्वेज में इसोफेगस बोलते हैं। मान लो मैंने खाना खाया और वो खाना पेट से होता हुआ, पहले मैंने खाना खाया गले से होता हुआ, छाती से होता हुआ पेट तक जाता है। अब एक दीवार होती है जिसे डायफ्राम बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में जिसे डायफ्राम बोलते हैं। वो दीवार क्या काम करती है? पेट के एरिया और छाती के एरिया को दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। वो दीवार दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित, अगर वो दीवार नहीं होगी तो छाती का जितने भी ऑर्गन है वो पेट में चले जाएंगे और पेट के जो भी स्टमक वगैरह है वो छाती में आने के चांसेस होते हैं। तो वो दीवार क्या करती है? दोनों को सेपरेशन प्रोवाइड करती है, दोनों को अलग अलग भागों में बांटती है वो दीवार, जिसे डायफ्राम कह रहे हैं। तो मान लो मैंने खाना खाया और वो खाना और खाने की नली से होता हुआ छाती तक गया। अब छाती में जाने के बाद वो जो खाने की नली है उसके बीच में एक छेद होता है जहां से वो खाने की नली होते हुए पेट तक जाती है और पेट से फिर जो खाने की जो थैली है उससे जुड़ जाती है। अब जो वो खाने की नली पेट से होते हुए, गले से होते हुए, छाती से होते हुए वो दीवार को छेद रही है पेट में जाने के लिए, उस दीवार को छेदना उसको बोलते हैं हाइटिस। उस होल को बोलते हैं हाइटिस, जहां से वो नली उस दीवार में घुस रही है, उस होल में घुस रही है, उस छेद को बोलते हैं हम हाइटिस। अब वहीं पे क्या होता है, वहीं पे सूजन आ जाना या वहीं से ऑर्गन निकल करके, पेट का ऑर्गन निकल करके उस हाइटिस एरिया से ऊपर की तरफ आ जाना, चेस्ट एरिया की तरफ आ जाने को बोलते हैं हम हाइटिस हर्निया। तो ये होता है हमारा कुछ हाइटिस हर्निया। अब हम समझेंगे कि हाइटिस हर्निया जो होता है कितने टाइप का होता है। हमारा हाइटिस हर्निया होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक रोलिंग हाइटिस हर्निया और एक स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया। एक और टाइप होता है इसका जो कि हम लास्ट में समझेंगे, तीसरा टाइप जो कि सीवियर टाइप होता है, उसके बारे में डिटेल में लास्ट में समझेंगे। तो अभी हम समझते हैं सबसे पहले स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया क्या होता है। देखो, स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया जो होता है वो हाइटिस हर्निया की तरह ही होता है। हाइटिस हर्निया में क्या हो रहा था कि जो हमारे पेट वाला जो ऑर्गन है, पेट वाला जो एक खाने की थैली है पेट के अंदर, वो निकल करके छाती एरिया में आ रही थी, जिसे हम हाइटिस हर्निया कह रहे थे। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारी वो खाने की नली है जो हमारे गले से होते हुए, छाती से होते हुए पेट तक आ रही है और आकर के खाने की थैली से जुड़ रही है। तो जहां से ये जुड़ रही है खाने की नली, वो एरिया जिसे हम इसोफेजियल जंक्शन कहते हैं, इस पाइप का उस थैली से जुड़ने को, उस जगह को बोलते हैं इसोफेजियल जंक्शन। तो वो एरिया सूज करके और जो अपनी दीवार है जिसे डायफ्राम बोल रहे हैं उसके छेद से छाती के एरिया में आ जाता है। तो उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया। स्लाइडिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से वो सूज करके छाती के एरिया में आ रहा है उसी तरीके से वो वापस पेट में, वही एरिया पेट में भी जा सकता है और वापस फिर सूज करके छाती के एरिया में भी आ सकता है, जिसे हम स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया कह रहे हैं। बार बार ऊपर नीचे आ जा रहा है इसलिए हम उसे स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया कह रहे हैं। अब आता है सेकेंड टाइप, रोलिंग हाइटिस हर्निया। देखो, रोलिंग हाइटिस हर्निया क्या होता है, जैसे कि हाइटिस हमारा जो स्लाइडिंग हाइटिस हर्निया है उसमें क्या हो रहा था कि जो इसोफेजियल जंक्शन है, जहाँ से वो खाने का पाइप उस दीवार से होकर के नीचे उस थैली से जुड़ रहा था, वो एरिया सूज करके छाती के एरिया में आ रहा था। ठीक है, अब इसमें रोलिंग हाइटिस हर्निया में क्या होता है, जो हमारी खाने की थैली है, एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये हमारी खाने की थैली एक तरह से है, मानो ये खाने की थैली है। अब ये जो इसके ऊपर का पार्ट है, ये कोना जिसे हम फंडस बोलते हैं, एक एग्जांपल से समझना है इसको, इस बॉक्स को, इस एरिया जो ऊपर का एरिया जिसे हम फंडस बोलते हैं, ये सूज करके उस छेद में से, जो दीवार का छेद है जहां से वो पाइप घुस रहा है खाने की नली का, उस छेद में से सूज करके ऊपर की तरफ आ जाता है, चेस्ट एरिया में आ जाता है। इस वजह से आता है क्योंकि जो डायफ्राम है, जो दीवार है, वो जो छेद है वो कमजोर हो जाता है ज्यादा एज में हो जाने की वजह से। तो जो थैली का पार्ट है ऊपर का, फंडस जिसे बोलते हैं, वो सूज करके उस छेद में से होकर के ऊपर की तरफ आ जाता है, उसे बोलते हैं हम रोलिंग हाइटिस हर्निया। और जिसमें हमें थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, सूजन वगैरह भी हो सकती है, दर्द वगैरह भी हो सकता है। और जो मैंने स्लाइडिंग वाला आपको पहले बताया था फर्स्ट, जिसमें हमें कोई सिम्टम्स वगैरह शो नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सूजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रोलिंग में मैंने आपको बताया कि सूजन वगैरह भी हो सकती है और दर्द वगैरह भी हो सकता है। अब आता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड हाइटिस हर्निया, सबसे तीसरा पार्ट, सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक पार्ट आता है कॉम्प्लिकेटेड हाइटिस हर्निया। देखो, फर्स्ट वाले में स्लाइडिंग में क्या हो रहा था, जहां से वो खाने की नली
जुड़ रही थी खाने की थैली से, वो पार्ट सूज करके अपनी खाने की दीवार है, जिसे डायफ्राम बोलते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड करती है, चेस्ट एरिया और एब्डोमेन एरिया को, वो दीवार से होकर के जो पार्ट है ऊपर सूज करके आ रहा था। ये हो गया स्लाइडिंग हाइटस हर्निया। अब होता है रोलिंग हाइटस हर्निया में क्या बताया मैंने आपको, स्टमक का यानी हमारी खाने की थैली का जो ऊपर वाला पार्ट है, फंडस जो कि ऊपर वाला पार्ट है, वो सूज करके उस दीवार के छेद से चेस्ट एरिया में आ रहा था, उसे हम रोलिंग हाइटस हर्निया बोलेंगे। अब आता है कॉम्प्लिकेटेड हाइटस हर्निया, जिसमें क्या होता है, जो पूरी की पूरी खाने की थैली है वही सूज करके, वही निकल करके हमारी छाती के एरिया में आ जाती है, उस दीवार को तोड़ करके, डायफ्राम को तोड़ करके हमारी पूरी की पूरी खाने की थैली चेस्ट एरिया में आ जाती है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड हाइटस हर्निया। बहुत ही नॉन कॉमन कंडीशन होती है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं होती, हर किसी को नहीं होता है। जिसको भी होता है उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कहीं दर्द हो सकता है, कहीं सूजन हो सकती है, और भी कई सारी दिक्कतें इसमें हो सकती हैं। तो होप सो ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगा, और ऐसी और कई जानकारी जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।